चलो, अब बच्चों हमारी जो है ना 2.4 चल रही थी ना, ठीक है ना, तो उसके हमने शुरू के 3 सवाल किए थे गालिबा। तो आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, आसान एक्सरसाइज है ये भी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हमें ये बताना है कि ये जो 3 फंक्शंस इन्होंने दिए हैं x इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो अब इसको स्टेप्स को फॉलो कर लो आप, ठीक है। मैं बारी बारी सारे सवाल आपसे करवाता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 कह रहा है वो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये आ गया आपके पास 0 अपॉन 0, ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है ना। तो एफ 2 जो है वो इन्फिनिटी है, तो देयर फोर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो यही खत्म हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये फंक्शन, सही है ना। नेक्स्ट पर हम देखते हैं दूसरा पार्ट 4 का, जी एक्स फंक्शन दे रहा है वो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और व्हेन एक्स जो है नॉट इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, एक्स या तो ग्रेटर देन 2 होगा या एक्स लेस देन 2 होगा, ये बात होगी ना अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो। और इसी तरह से जी एक्स पर जो आ रहा है ना वो फंक्शन वो 3 है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, एक्स इक्वल टू 2 पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 है, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है ना ये, तो हम जैसे फंक्शन लेंगे वो 3 है, तो एट देयर फॉर एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, तो एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, x जो है वो 2 से छोटा है, सॉरी यहाँ मैंने जी एक्स लिखना था वो एफ एक्स लिख दिया, तो जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब ये x 2 से छोटा, तो वो ये वाला फंक्शन है ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर लिमिट 2 प्लस जी एक्स, एक्स 2 से बड़ा है, वो वाला फंक्शन भी हमारा कौन सा है, यही वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये फैक्टर कैंसिल, इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दो,
तो ये 2 + 2 लिमिट ये 4 आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 + gx, यहाँ पर भी हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सही है ना। लिमिट अप्लाई करने से पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बस आप लिमिट अप्लाई करेंगे, +2, ठीक है ना। तो अब हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, सही है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर आ गई है राइट हैंड लिमिट के, सही है। लेकिन यहां पर नोट करने की बात यह है कि G2 पर जो है वो आपके पास जो फंक्शन आ रहा था वो 4 आ रही थी, वैल्यू 4 थी, जबकि वो जो गिवन दे रहा है वो 3 दे रहा है। x = 2 पर 3 दे रहा है, जबकि यहाँ पर x = 2 पर 4 आ रहा है यहाँ पर, सही है ना। तो हम ये कहेंगे सिंस G2 जो है वो 3 है एट x = 2, ठीक है ना, या gx लिख दो चलो यहाँ पर, एट x = 2, देयरफॉर fx या gx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, सही है ना। अब इसका तीसरा पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, सही है। इसका तीसरा पार्ट आप लोग खुद ट्राई करो, क्यों। अब देखो यहाँ पर तीसरे में जो है ना वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 की तरह है, लेकिन बस जो उसने x = 2 पर जो वैल्यू देना ना वो 4 दे रहा है, और हमारे भी यहाँ पर 4 ही आई थी लेफ्ट और राइट लिमिट पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा तीसरे पार्ट के ऊपर। बस दोबारा ट्राई करो तो बस हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है सपोज डैट, ये मैं बिठा दूंगा मैं, सपोज डैट फंक्शन दे रहा है वो -x⁴ + 3 व्हेन x < 2 और x² + 9 व्हेन x > 2 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जस्टिफाई और कंक्लूजन। ये कंटिन्यूअस हर तरफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो ये हमें जस्टिफाई करना है इसको, ठीक है ना। बता रहा हूं मैं इसको, फाइव ठीक है। सवाल में उतार देता हूँ यहाँ पर fx = -x⁴ + 3 और x जो है बच्चों यहाँ पर < 2 है, सही है ना। मतलब कि यहाँ पर x < 2 है और x = 2 है, ये मतलब है इसका, सही है ना। इसी तरह से x² + 9 और x यहाँ पर < 2 है, ठीक हो गया। अब ये जस्टिफाई हमने करना है इसको, ठीक है। तो
अगर हम ये कहें कि एट x लेस देन 2, फंक्शन एफ एक्स क्या है, -x4 + 3, यही है ना, लेस देन 2 पर ये वाला फंक्शन है। तो हम ये कहेंगे सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस होता है हर जगह पर, यानी विच इज कॉन्टिन्यूस एट -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है ना, कंटिन्यूस ही आएगा ना इसमें अगर हम वैल्यूज इसकी पुट करें। फिर अगर हम बात करते हैं एट x ग्रेटर देन 2 की, तो एफ एक्स इक्वल्स टू x² प्लस का 9 आ रहा है, ये वाला फंक्शन लेंगे ग्रेटर देन 2 में। तो ये भी हम यही यहाँ पर भी यही बात करेंगे, सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, which is continuous at -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, सही है ना। अब हम चलेंगे कहां पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर। एट x इक्वल्स टू 2, अब इक्वल्स टू 2 में वाला ये वाला फंक्शन है, -x⁴ प्लस का 2 और हाँ प्लस का 3 बोल के, टू की पावर 4 प्लस का 3, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस का 16 प्लस का 3, तो ये माइनस का 13 आ रहा है, माइनस का 13। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे फंक्शन जो है एग्जिस्ट, एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब वही काम करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम, और राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, अच्छा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स प्लस का 3। ठीक है, और यहां पर 2 से छोटा ना, तो 2 से छोटा ये वाला फंक्शन है, और अब यहां पर ग्रेटर देन 2 आएगा, ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन ये है, x² प्लस 9। ठीक है, अब लिमिट को आप इसमें पुट कर दो, ये आपके पास बच्चों आ रहा है माइनस का 13। ठीक हो गया, अब यहां पर चेक करो, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स f2 2 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 9 13 होता है, लिमिट x टेंस टू प्लस 2 तो f2 13। तो हम ये कहेंगे कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सही है। तो हम ये कहेंगे therefore fx is continuous everywhere except
एट x इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, ये करना है इसके अंदर, ये हमारी कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया x इक्वल टू 2 पर, तो वही हमने बात की f(x) इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूस है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब ये जो सवालात सारे आ रहे हैं ना, एक ही जैसे सवाल है। ठीक है, तो मैं एक दो सवाल ही कराऊंगा, उसके बाद फिर आपने खुद करना है। कह रहा है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन दे रहा है वो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, ये मतलब होगा इसका। सही है ना, इस कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो यानी ये कंटिन्यूअस है इस पर x इक्वल टू 0 पर। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सिंस f(x) is continuous at x equals to 0, so therefore f(x) ये बराबर होगा fa के। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) बराबर होगा fa के। सही है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0, f0 ये बराबर होगा f(x) बराबर होगा f0 की। ठीक है ना, एक तो ये बात आ जाएगी। दूसरी बात ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी, ये बात भी होगी। ठीक है ना, अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटा होता है x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा, तो वो वाला ये वाला फंक्शन है साइन kx अपॉन x। राइट हैंड लिमिट 0 से बड़ा, सही है ना, तो 0 से बड़ा भी यही वाला फंक्शन है। सही है, यही कह रहा हूँ ना, 0 से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन होगा। और ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर। ठीक है, तो तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर है, तो कोई दो साइड ले लो ताकि हमारे पास वैल्यू निकल आए। तो हम ये कह देते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन kx अपॉन x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर k मिसिंग है, वही हम ट्राई करेंगे। हमारे पास फार्मूला था ना, साइन kx अपॉन kx, और यहाँ पर हमने k लिख दिया, यानी इस वैल्यू को हमने k से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x
अपॉन एक्स, ये 1 के बराबर होता है। तो देयरफॉर k इंटू 1, ये पूरा 1 के बराबर हो गया, k पहले से था, इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों अगला सवाल करते हैं। अब मैं इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट भी ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही होगा सेम, ठीक है ना। तो आप ट्राई करना, मुझे चेक कराना, सही है। बहरहाल आसान है, इसी तरीके से होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कह रहा है कि कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। 8 का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं m और n मालूम करो, ठीक है ना। फंक्शन लिख देता हूँ इधर में, mx x ग्रेटर लेस देन 3 है, n x इक्वल टू 3 है, ठीक है। और -2x प्लस 9, -2x प्लस 9 x यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है। और ये इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, ये सही है। तो फिर वही इसी तरह से करेंगे हम, सिंस fx is continuous at x equals to 3, therefore limit x tends to a fx, ये बराबर आएगा fa के, सिंपल है, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि और लिमिट x tends to 3 fx, ये f3 के बराबर आएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है ना। अब अप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से छोटा, 3 से छोटा हमारे पास ये वाला फंक्शन है mx इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा ये वाला है, माइनस का 2x प्लस का 9 विच इज इक्वल टू n इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। n इक्वल्स टू 3 यानी fa क्या है आपके पास, ये है ना n, सही है ना, x इक्वल टू 3 पर। अब दो साइडें कंपेयर करा दो आपस में, दो वैल्यूज निकाल लिए तो दो अलग अलग कर लो इसको, mx इक्वल्स टू इसके साथ कर लो इसको माइनस का 2x प्लस का 9, इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस माइनस 2x प्लस का 9 इक्वल्स टू n। अब लिमिट अप्लाई कर दो इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3m इक्वल्स टू माइनस 2 3 प्लस 9, 3m इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 9, 3 से 3 कैंसिल, m इक्वल्स टू 1। इसी तरह से माइनस का 2 3 प्लस का 9 इक्वल्स टू n, माइनस का 6 प्लस का 9 इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू 3। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m and n are 1 and 3। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, बस ये करना है इसके अंदर। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ m की वैल्यू निकलेगी, n नहीं निकलेगा, सही है ना। तो यहाँ पर आकर ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई
अब जो बाकी सब क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह आप लोग घर पर खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है।